लड़का लेके गया कालू को, घर से बुला के ले गया। 9 बजे उसकी मम्मी ने फोन किया, उसके बाद फोन नहीं मिला। जी ये कालू था, होली खेल रहा था, वहीं पर घर से निकला गया। जैसे भी उनके माँ बाप रो रहे हैं, हमारा को इसका इंसाफ चाहिए। बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत जिले के महमदपुर गांव में होली के दिन लापता हुए 23 साल के युवक का शव रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ है। शव निवस्त्र हालत में मिला, शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। परिजनों ने युवक के एक दोस्त पर हत्या के आरोप लगाए हैं, जो उसे घर से बुलाकर साथ ले गया था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। मौत के असली कारणों का पता लगाने के लिए शव को पानीपत के सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस उस संदिग्ध दोस्त की भी तलाश कर रही है और जल्द ही उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकती है। पुलिस मृतक और उसके दोस्त के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन खंगाल रही है। तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा है, क्योंकि बेटे का शव मिलता है। होली के दिन से वो लापता था और ऐसे में अब शव मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और ऐसे में सिविल अस्पताल में मोर्ची हाउस के बाहर पूरा परिवार, खासकर महिलाएं रोती बिलखती नजर आ रही हैं और आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सुनते ही परिवार ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। नाम का लड़का लेके गया कालू को, घर से बुला के ले गया। 9 बजे उसकी मम्मी ने फोन किया, उसके बाद फोन नहीं मिला। ये पता नहीं दोनों जने कहाँ थे कहाँ नहीं। उसके बाद हम ढूंढने लग गए। रात को तो हमने पापा उसका ढूंढता रहा गांव में, तो दिन में हम ढूंढने लगे। कहीं रिश्तेदारी में चला गया होगा, कहीं किसी के घर सुआ होगा। तो फिर लैंड पे गए ढूंढने बच्चे, तो वो बोले भी यहाँ रात को 11 बजे बंदा के घेर के गए हैं रेल की पटड़ी पे। तो यहाँ से पुलिस लेगी उठा के, रेलवे वाले। तो जाओ अस्पताल में पता करो, वहाँ रेलवे में पता करो। आए यहाँ देखने, तो यहाँ हमारे को बच्चा हमारा मिल गया। उसको मार रखा है जी, हथियार मार रखे है, सिर में मार रखे है, यहाँ पे मार रखे है, नंगा है सब। कपड़े उसके तन में कोई नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है उसके शरीर पे, कच्चा तक भी नहीं है उसके शरीर पे। कालू नाम है लड़के का। कहाँ के रहने वाले? गाँव महमदपुर। हाँ जी। लड़का क्या काम करता था? दिहाड़ी मजदूरी करता था, फैक्ट्री में लगा हुआ था। क्यों मारा? क्या पता, कोई लड़ाई नहीं है, कोई दंगा नहीं है, कोई दारू नहीं पी रखी थी उसने। जो ले गया उसने पियाया होगा तो पता नहीं है जी। कपड़ा एक भी नहीं। कपड़ा एक भी नहीं। ये कालू था, होली खेल रहा था, वहीं पर घर से निकला गया। जैसे भी उनके माँ बाप रो रहे हैं, हमारे को इसका इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। चोर पकड़े जाएं, हमारे को इंसाफ चाहिए। मामला क्या हुआ? ये होली वाले दिन रंग रुंग लगा रहे थे, बेचारा घर बैठा था, घर से कोई बुला के ले गया। तो हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारी कैसे पता लगा जी? इनके घर से पता लगा। ये ढूंढते रहे ना, फिर सारा गांव में हम ढूंढने लग गए। हमारे को बच्चा नहीं मर रहा है, मार रखा है जी। परिजनों के अनुसार होली वाले दिन 23 साल का कालू अपने घर पर बैठा हुआ था। त्योहार का माहौल था, तभी गांव का ही रहने वाला उसका एक करीबी दोस्त घर पहुंचता है और उसे किसी काम का बहाना बनाकर अपने साथ ले जाता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि कालू आखिरी बार अपने घर की दहलीज पार कर रहा है। जब शाम तक कालू घर नहीं लौटा तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। उन्होंने उस दोस्त से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूरी रात तलाश करने के बाद 6 मार्च की देर शाम कालू का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। हैरान करने वाली स्थिति ये थी कि शव पूरी तरह से नग्न अवस्था में था। मृतक के शरीर पर चोट के कई गहरे निशान पाए गए, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि उसे मारने से पहले बुरी तरह प्रताड़ित किया गया और पीट कर उसकी जान ली गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मेरा भाई है कालू, और रंग रूंग के 4 तारीख थी, रंग रूंग लगा के वो नहा धो के घर बैठा था। वो तो एक लड़का आया राहुल, वो बुला के लेके चल। उसने पहले फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, तो वो स्पेशल घर आया। वो घर से लेके गया कि मम्मी मैं आ रहा हूँ। तो उसने रात को 9 बजे कॉल किया मम्मी के पास, तो मम्मी को बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद 9:30 बजे के बाद उसका फोन बंद आया। तो हम ढूंढने लग गए, जो मेरा चाचा था वो ढूंढने लग गया। तो ढूंढ के थक गया, उसके टांगों में दर्द हो गया, वो घर चला आया। तो फिर हम सारा कुनबा, जो हमारा कुनबा था, फैमिली थी, वो ढूंढने लग गई। वो हमें कहीं नहीं मिला। तो अगले दिन भी हम ढूंढने लग गए। तो हम रेलवे स्टेशन पे गए, तो उन्होंने बोला है कि एक हादसा हुआ था 4 तारीख को, तो उसको पुलिस लेके गई है। ये देख लो कि आपका है, किसी और का है। तो हमने जब देखा, उन्होंने हमें फोटो दिखाई कि ये आपका, हमने बोला ये हमारा है। और उसके तन पे कुछ भी कपड़ा नहीं था, उसकी बाजू काट रखी थी, टांग भी काट रखी थी, और जो उसके कपड़े थे वो उसके पास रख रखे थे।
क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं जी। मेरे भाई को जैसे मारा है जी, मेरे भाई को बस इंसाफ चाहिए। शक तो जी हमारे शक तो किसी पे नहीं है। मेरा भाई है कालू, उसको उस लड़के ने ले गया है। उस लड़के से पूछो। दोस्त था उसका, गांव का था? हाँ गांव को था। बात हुई आपको डेड बॉडी मिलने के बाद? आपकी बात हुई है किससे जी? उस लड़के से? नहीं, उस लड़के से नहीं हुई। हमें वो मिला ही नहीं है जी। उसकी मम्मी साथ में फिर रही है जी। वो हमें नहीं मिला। वो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था उसका? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। जो पहले मेरे बड़े भाई के पास जाता था तो उसी दिन वो मेरे छोटे भाई को लेके गया है। पानीपत के गांव महमदपुर में उस समय शोक की लहर आ जाती है जब होली वाले दिन से गायब लड़के का जो शव है वो संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर मिलता है। आपको बता दें, परिवार के लोगों ने बताया कि उनके घर का जो लड़का है जिसका नाम कालू है और जिसकी उम्र करीबन 22 साल है, वह होली वाले दिन से गायब था और पड़ोस का ही लड़का कोई उसे अपने साथ बुला के ले गया था, लेकिन वो वापस घर पर नहीं आया, जिसके चलते जो घर के लोग हैं वो उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं और ढूंढते ढूंढते जो रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। वहीं वो रेलवे कर्मी से पूछते हैं तो रेलवे कर्मी बताता है कि 4 तारीख को एक हादसा हुआ था, उस हादसे में शायद वो उनका लड़का ही हो सकता है, जिसकी पहचान करने के लिए वो पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और पहचान होती है तो वो महमदपुर का ही लड़का मिलता है। जिसके बाद जो परिवार के लोग हैं वो लड़के को देखते हैं और परिवार के जो लोग बता रहे हैं कि लड़के की शरीर पर कहीं ना कहीं चोट के निशान है, जिसके चलते वो हत्या की जो शंका जता रहे हैं और पुलिस प्रशासन से जो न्याय की अपील कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इस मामले के जो गहनता से जांच की जानी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो कालू को परिजनों और ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। मृतक के परिवार का कहना है कि ये पूरी साजिश हुई है और ऐसे में उन्होंने आरोप लगाए हैं और मामले की जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।